हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं लखनलाल आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का मैथ का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं। मैथ के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन ने कल कर लिया था और मैथ की सेकंड शिफ्ट का पेपर हम आज करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अपन अपने पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के 28,400 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य कितना है। अब 28,400 रुपये छूट पाने के बाद में भुगतान किया ना, तो उसने 20% की तो छूट पा ली, तो मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर ही है ये मूल्य। तो भाई 28,400 कब दिए उसने? 20% छूट पाने के बाद में। तो ये मूल्य किसके बराबर है? 80% के बराबर है। अपने को निकालना क्या है? अंकित मूल्य, यानी कि 100%। तो ये 20 से 5 5 और 20 से ये 4 बार 80, ठीक है ना। तो इसको काटो 4 से, 7 चौक 28, ठीक है। 4 एकम 4, 7100 इंटू 5 से कर दो, कितना आ गया? 35,500। तो अपना आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक वस्तु को 384 में खरीदता है और उसे 480 में बेचता है। 384 में खरीदकर ए 384 में खरीदता है और 480 रुपये में ये बेचता है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पे 96 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। जबकि बी एक वस्तु को 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है। तो 1254 में खरीदता है, कितने में खरीद रहा है ये? 1254 रुपये में ये खरीद रहा है। और कितने में बेच रहा है? 1672 में ये इसका विक्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1254, और विक्रय सेलिंग प्राइस क्या है? 1672 रुपये। तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है? 46, 1300 और 372 और 46, 72 में से 28 यहाँ घटाओगे तो कितना बचता है? 18। तो 418 रुपये का कितने का हो रहा है? 418 का, ठीक है ना। 418 का हो रहा है। तो अब ये निकालो, ये तो कितने गुना है, ये तो कितने गुना है और ये इसके कितने गुना है। अब ये पूछ रहा क्या है कि ए के लाभ परसेंट, ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 96 रुपये का लाभ किस पे? 384 पे। कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया? 25%, ठीक है। कितना? 25%। और यहाँ पे 418 रुपये का लाभ किस पे? 1254 पे। कितना परसेंट हो गया? कितना हो रहा है दोस्तों? 3 का भाग दो तो 33.33%, ठीक है ना। 33.33%। तो कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? तो अगला पेज निकालना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, देखो क्या है कि ए पे तो कितना लाभ हो रहा है? 100/4 का लाभ मिल रहा है। और बी पर कितना? ये तो ए पर मिल रहा है, ठीक है ना। और बी पर कितने का मिल रहा है? 100/3 का लाभ मिल रहा है, यानी कि ये तो 25% और ये 33%, ठीक है। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? वो रेशियो पूछ रहा है अपने से। क्या पूछ रहा है? रेशियो। तो ए अपॉन बी करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा? ये 100 से 100 कट गया, 4:3। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए अपॉन बी में करेंगे तो 3/4। कितना आ गया अपना आंसर? 3/4। कौन सा है? ऑप्शन बी अपना आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब 384 में बेचता है, 384 में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है 480, 96 रुपये का लाभ होता है, यानी कि 384 पे 96 का लाभ, तो 100/4 का लाभ 25%। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है? 418 रुपये का लाभ। किस पे? 1254 रुपये पे, ठीक है ना। ये कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो कितना? 100/3, यानी कि 33%, ठीक है। अब इसको किया 100/4 और 100/3, इसका रेशियो पूछ रहा है 4 और 3। तो ए अपॉन बी पूछेगा तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ गया? 3/4, ठीक है। आगे चलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है। यदि उनमें से एक संख्या -13/25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए,
यदि एक संख्या क्या है, माइनस का 13/25, एक्स, एक संख्या एक्स है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस का 13/25 है। देखिए माइनस के 13/25 है ना, तो पहली संख्या क्या है, एक्स है, प्लस दूसरी संख्या क्या है, माइनस के 13/25, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस के 4 के बराबर आ रहा है। इनका योग क्या आ रहा है, माइनस का 4, इनका योग आ रहा है माइनस का 4। तो कैसे निकालेंगे, x बराबर -4 तो है ही, ये माइनस के 13/25 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 13/25। तो 25 इंटू 4 100 में, माइनस के 100 में से प्लस के 13 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 87/25। तो आंसर क्या आ गया अपना, 87/25 किसके, माइनस के, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक आदमी 6 वर्ष के लिए 7.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपये क्या करता है, निवेश करता है, ठीक है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। तो 7.5% किस पर, साधारण ब्याज पे दे रहा है, तो साधारण ब्याज डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो 7.5% कितने साल का, 6 साल का, कितने गुणा होगा, 7 छक्का 42 और 3 45%, कितना हो गया ये, पूरा 45% हो गया, ठीक है ना। तो 45% किसका, 65,000 रुपये का, क्या धनराशि ज्ञात कीजिए तो 6 साल बाद में उसे प्राप्त होगी। तो 65,000 और उसका ब्याज दोनों मिला के मिश्रण पूछ रहा है अपने से। ये क्या पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या हो जाएगा, 65,000 का 145%, 65,000 का 145%, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 145 इंटू क्या करना पड़ेंगे, 65 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो मत काटो, इसको क्या करो, इसको देखिए ऐसे करो सोल्व, दिमाग होना चाहिए ना बस। इसको क्या करो, ऐसे करो, देखिए 29 गुणा 5 किया तो इसको तो काट दिया 29 से, और इसको काट दिया 20 से, ठीक है। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दो, ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब ये 65 का 2 से काट दो, कितना आता है, 32.5, 32, तो 325 और ये जीरो, तो 3250 इंटू 29, 29 की जीरो जीरो, लास्ट में क्या आएगी, जीरो ही रहेगी, ठीक है ना। 29 गुणा 5 145, 145 का 5 हासिल की 14, 29 गुना 58 और 14 62 और 72, 62 और 2 72, 72 की 2 हासिल की 7, गुणती थी 87, 87 और 7 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 94। तो आंसर कितना आ गया, 94,290, 94,290 रुपये आंसर आ गया अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए, चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है बी इंटू सी अपॉन ए। तो 10 इंटू 12 अपॉन में 15, अपॉन में 15, तो 10 से 2, इससे 3 और इससे कितनी 4, तो 4 दूनी का 8। कहने का मतलब क्या है, 10 इंटू 12 करो और 15 का भाग लगाओ, बी सी इन अपॉन ए। आगे चलते हैं। आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का 3:4 का अनुपात है। आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, मतलब बेलन ही है एक, ये क्या दे रखा है, ये बेलन ही है, ठीक है ना। तो इसके आधार की त्रिज्या तो 3 अनुपात में है और इसकी ऊंचाई कितने अनुपात में है, 4 अनुपात में, ठीक है ना। यदि इसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाई का उपयोग करके बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो लो करिए, करते हैं, देखिए आइए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कितना दे रखा है अपने को, 38,808 दे रखा है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितने रखने के लिए बोल रहा है, 22/7 रख दो।
आर की कितना है 3x, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, इसको 9x कर देंगे। और ये h की वैल्यू बोल रहा है 4 अनुपात में, तो 4x, ठीक है ना। 4x किसके बराबर है 38,808 के बराबर है। तो अब इसको 22 से काटो, 22 एकम 22, ठीक है ना। कितने बच गए 16, 168, 22 सत्ते 154, कितने बच गए 14, 140 हो गया। तो 22 छक्का 132, 8 बच गए, 22 चौक 88, 1764 बार कट गया ये 22 से। कितनी बार कट गया 1764 बार कट गया, ठीक है ना। अब 1764 को किससे काटो 4 से काटो, 4 से काटो, 4 चौकू 16, ठीक है, एक बच गया, 4 चौकू 16 और 1। अब इसको किससे काटो 9 स्क्वायर, 9 से काटो, इसको किससे काटो 9 से काटो। ये 7 किधर चल जाएगा इधर, ये 7 कहाँ चल जाएगा यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया 9x स्क्वायर बराबर में 441 मल्टीप्लाई 7। अब इसको भी काट दो इससे, 9 चौक 36 और 99, 36 4 4 8 और 9 99 81, यानी कि x इंटू एक्स क्या आ गया ये एक्स क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स बच रहा था, तो क्या हो गया ये एक्स क्यूब बराबर 49 किसका 7 का स्क्वायर और इंटू 7। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 7 आ गई ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अपने से क्या पूछा है बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास क्या त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या 3x थी ना अपनी, 3x अपनी त्रिज्या थी, तो त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होता है 2r कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। तो व्यास का क्या आ गया अपना 42 सेंटीमीटर अपना व्यास आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। पाई आर स्क्वायर एच के बराबर इसको रख दो बस, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर इसको रख दिया। 3x का स्क्वायर 4x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब, ठीक है, काटा पिटी की तो x की वैल्यू 7 आ रही है, 7 3x, ये इसको 3x और ये 4x, ठीक है। r की वैल्यू 3x थी, x का मान रखा, r की वैल्यू 21 आई, 2r व्यास होता है, कितना आ गया 42। आगे चलते हैं 0.1, 0.001 और 0.0001 इंटू 10 की पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद में 4 अंक है, इसमें दशमलव के बाद में 3 अंक है और इसमें 1 अंक है। तो 4 3 7 और 1 8 अंक है, ठीक है। इसमें 6 ही है, पॉजिटिव के 6 है, नेगेटिव के कितने हैं, कितने हैं 10 है, 8 है। तो 10 की पावर 6 बटे 10 की पावर 8, माइनस का है तो नीचे ही जाएगा ना, माइनस का है तो क्या जाएगा नीचे जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1/100 या फिर 0.01, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। आगे चलते हैं। यदि किसी घनाभ का आयतन 3x स्क्वायर माइनस 27 है तो इसके संभावित आयाम क्या होंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH होता है। अब LBH यहाँ क्या दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है इसको 3x स्क्वायर माइनस 27, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 9 3। अब यहाँ से इसको तोड़ो टुकड़े करो, x माइनस 3, इसको क्या करो, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। इसको तोड़ते हैं तब क्या बनेगा a प्लस बी और एक a माइनस बी। तो x देखिए क्या बनेगा ये x माइनस 3 और एक x प्लस 3। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये उत्तर ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो आंसर क्या आ गया अपना ए आंसर आ गया, ठीक है ना। आयतन क्या होता है LBH, तो 3x स्क्वायर माइनस 27, तो इसको तोड़ा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 9 की। तो ये क्या है ए स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबी जा रही है क्लास थोड़ी यार समझाने में। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखा गया है। यदि माध्य यानी कि माध्य का 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम में ऑलरेडी है ये, आरोही क्रम में ये ऑलरेडी रखा गया है, तो आरोही में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि घटते से बढ़ते की ओर ले जाया जाता है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है। तो कितने अंक है? 4, 4, 8 और 10। 10 है तो 4 तो इधर रह जाएंगे, ठीक है ना, और 4 ही इधर रह जाएंगे। तो x प्लस माध्य का कैसे निकल जाती है? x प्लस 2 x प्लस 2/2 बराबर कितनी दे रखी है? 63 दे रखा है। तो 2x प्लस 2 बराबर 126 आ जाएगा। 63 इंटू 2 126। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 124। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62 यानी कि 62। तो अपना आंसर क्या आ गया? 62। आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज मैंने बनाया वो दिया नहीं था। तो A B और ये C, ABC में A कितना है? 50 डिग्री। A कितना है? 50 डिग्री। B कितना है? B 70 डिग्री। कितना है? 70 डिग्री। पूछ रहा क्या है? बाह्य कोण A की नाप। बाह्य कोण A की नाप कितनी हो जाएगी? ये बाह्य कोण A की नाप कितनी होगी? ये कितना होता है? ये 60 डिग्री। बाह्य कोण A की नाप कितनी हो जाएगी? ये इसकी नाप हो रही है, तो बाह्य कोण ये A कितना हो जाएगा? 7 और 6 13। तो ये कितना? 130 डिग्री, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये? 130 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए देखो, ये अपना क्या था? त्रिभुज था, ठीक है ना। ये कितने डिग्री का दे रखा था? 50 डिग्री का। अब बाह्य कोण क्या पूछा है? A का बाह्य कोण, तो यही तो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण कितना? 130 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से कौन सी बड़ी संख्या होगी? 7 और 5 है, 360 है, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है? 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 360। 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 180। पूछ रहा क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है? 7 से मल्टीप्लाई करो। 18 सत्ते 18 5 90, 18 से 100, 18 सत्ते 126, 1260 आंसर। आगे चलते हैं। दो बैंक A और B ने क्रमशः 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक के लिए से 3 लाख की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों का भुगतान की गई राशि साधारण ब्याज की धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल बाद साधारण ब्याज पे दे रहा है, तो 5.5% का 2 साल में कितना हो जाता है भाई? 5.5% का 2 साल में कितना होता है? 11%। सेम होता है ना। कितना हो जाएगा? 11% हो जाएगा। 5.5 2 साल में कितना? 11%, ठीक है। और इधर 6.5 का 2 साल में कितना परसेंट? 13%, ठीक है ना। कितने परसेंट का अंतर आ रहा है? 2% का। तो ये भी तो अंतर ही तो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट 3 लाख का 2% निकाल दो भाई साहब। कितना हो गया? 3000 गुणा 2, 6000 आंसर आ गया। आगे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 14 है। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14 है ना। तो 8 इंटू 14 करो, कितना आता है? 8 इंटू 14 करने पर कितना आता है? 4 5 70, 4 चौकी 84, 14 7 98, 14 अंटे 112। 6 संख्याओं का औसत 16, 16 इंटू 6 96। 2 का औसत कितना बच रहा है? 12 4 16, 16/2। 2 का औसत 8। आंसर आ गया। आगे चलते हैं। गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो गोले का आयतन क्या होता है? तो भैया गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो
तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। अपने को मतलब है आर क्यूब से। प्रतिशत त्रिज्या में तो कमी बत्ती कर रहा है, तो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो 10 से क्या कर रहा है, ये 9 कर रहा है, फिर 10 से क्या कर रहा है, 9 कर रहा है, फिर 10 से क्या करता है, 9 कर रहा है, क्योंकि क्यूब में तो 3 बार होगी। 1000 से कितनी हो रहा है, 729 729, कितना कम हो रहा है, 271 बटे 1000 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 27.1% की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर है अपना, ठीक है। आगे चलते हैं। साइन 54 कोस 72 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या है, साइन 90 माइनस 54 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस कोस 90 माइनस 72, किस में चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कितना 36 डिग्री, प्लस कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा साइन 18 में, साइन 18, तो आंसर क्या आ गया, कोस 36 प्लस साइन 18, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 7 अधिक है। किसी संख्या का 5/4, 5/4, ठीक है, और 3/4, किसी संख्या का 5/4 और किसी संख्या का 3/4। देखो किसी संख्या का 5/4 भाई 5/4 और किसी संख्या का 3/4 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। 5 में से 3 गए तो 2x बटे 4 बराबर 7, तो 2x बराबर कितना आ रहा है, 7 चौका 28, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 14, तो संख्या क्या होगी, 14 होगी। संख्या क्या है, 14। आगे चलते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है। ये तो क्या है, ये तो क्या है, FATHER फादर, और ये क्या है उसका सन। ये x साल का है, तो ये क्या है, 3 गुनी है, 3x का है। अब पुत्र 15 का है, ठीक है ना, दे रखी है, तो पिता कितने का हो जाएगा, 45 का, और दोनों का क्या पूछ रहा है, योग कितना हो जाएगा, 60 साल का। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। यदि x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, यानी कि 1500 का 15% कितना होता है, 1500 का 15% से x का 75% कितना कम है, 15 कम है। 1500 का 15% कितना होता है, 225, 15 15 225, 225, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस का 3x/4 बराबर 15, तो 225 इंटू 4 करते हैं तो क्या आता है, 900, 900 माइनस 3x और 15 चौकू 60, तो 900 में से 60 इधर आ जाएंगे तो कितना घट जाएगा, 60 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, 900 में से 60 घटेंगे तो कितना बचेंगे, 840 बच जाएंगे, ठीक है ना। बटे 3 का भाग दे दो, बटे किसका, 3 का भाग दे दो, बराबर में x की वैल्यू आ जाएगी, तो 8884, 3 का भाग देते हैं तो 8884, 280 आंसर आ गया, ठीक है। 280 क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक लेता है। ए को अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या है कि ए और बी, ठीक है ना, बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए को x लग रहा है तो बी को x+6 लग रहा है, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ गया, x इंटू x+6, ठीक है। ये इनका एलसीएम आ गया, x से x कट गया तो ये तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, x+6, और इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, x। एक बात बताओ,
टोटल वर्क क्या है यहाँ पे, ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या आ गया टोटल वर्क, ठीक है ना। और किस एफिशिएंसी कर रहे हैं, इस एफिशिएंसी से कर रहे हैं, यानी कि क्या होता है टाइम निकालने का, टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी बराबर टाइम, बराबर क्या आता है टाइम आता है ना, बराबर टाइम। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 बटा एफिशिएंसी कितनी है एक्स, अरे ये पेन क्यों नहीं चल रहा है यार, एक्स प्लस 6, ठीक है। बराबर में कितना टाइम है 4 आवर, बराबर में टाइम कितना है 4 आवर्स। तो इसके लिए पेज अगला चेंज करते हैं, ठीक है ना। पेज में क्या है देखिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 6 बटे 2x प्लस 6 बराबर 4। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बराबर बराबर 4 दूनी का 8x प्लस का 24, ठीक है। 8x प्लस के 24 हो गए। अब आते हैं 8x प्लस 24 होने के बाद में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 में से 6 कट जाएंगे, इधर भी क्या कटेंगे 6 कटेंगे ना, एक्स स्क्वायर 6x में से इधर आएगा तो माइनस के 8x में 6 में से 8x आएगा तो माइनस के 2x, 24 भी इधर आएगा तो माइनस के 24, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब जो ये अपना आया है इसको माइनस का 24 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24। अब इससे मान निकाल लेंगे x का, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 तो आ गया 6, ठीक है ना, और एक हो गया x प्लस 4। एक तो क्या आ रहा है x प्लस 4 और एक क्या आ रहा है x माइनस 6। तो अपने को क्या लेना है, जो पॉजिटिव हो। अब इससे तो मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये तो ले नहीं सकते, तो आंसर क्या आएगा x की जगह 6 लेंगे, x बराबर 6 लेंगे ना, x बराबर 6 लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन में x का मतलब क्या आ गया 6, ये कितने घंटे में काम कर रहा है, मतलब ये काम करने में 6 घंटे ले रहा है, तो ये कितना घंटे लेगा 12 घंटे लेगा, ये कितने लेगा 12 घंटे लेगा। तो पूछ रहा क्या है ये अकेले टंकी को कितनी देर में भर देगा, तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये टोटल वर्क कितना हो गया 6 इंटू 6 प्लस 6 12 छकाणी 72, टोटल वर्क कितना हो गया 72 हो गया ना, टोटल वर्क कितना होगा 72 हो गया। और ये कर रहा है कितने में 6 घंटे में कर रहा है। एफिशिएंसी क्या होगी इसकी 6 प्लस 6, एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी 12, ठीक है। तो कितने घंटे में कर देगा 6 घंटे में कर देगा, कितने घंटे में कर देगा 6 घंटे में कर देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बढ़िया है, एक्स मान के हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। देखिए 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे में भरने पर 5 घंटे में भरने पर कितने की एफिशिएंसी है 200 की एफिशिएंसी है, ठीक है ना 200 की है। और उसी 1000 की टंकी को 6 घंटे में भरने पर 500 बटा 3 की है, कितने की है 500 बटा 3 की एफिशिएंसी से बढ़ती है, ठीक है ना। भाई यार तो पेन ने साथ छोड़ रखा है यार, 500 बटे 3 की एफिशिएंसी से। अब ये क्या हो रहा है तो ये क्या हो गई एफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना। अभी 1800 लीटर की टंकी भर रहा है तो 1800 लीटर की टंकी को इसी एफिशिएंसी से 200 प्लस 500 बटे 3 तो 600 300
तीन दूनी का 600 और 500, 1100/3, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 1800 इंटू 3 करना पड़ेगा, 1800 इंटू 3/1100, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 तिया 54, 18 तिया 54/11, आंसर सी, आंसर सी, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भागी तो है यार, इनमें क्या है। और विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर और विराम स्थलों के साथ 36 की स्पीड से चलती है। तो 45 को पहले तो मीटर पर सेकंड में बदलो, 45 इंटू 5/18 कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। और ये 36 कितने मीटर पर सेकंड, 36 इंटू 5/18, ये कितना आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये 25/2 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर सेकंड, ये दो को इधर निकाल दो, तो ये तो 25 मीटर पर सेकंड और ये आ गई भाई साहब 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 60 मिनट में कितनी जाएगी, 25 छक्का 150, 1500 मीटर। और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितनी जाएगी 60 मिनट में, 1200 मीटर, ठीक है। यदि ये रुकती नहीं तो 1500 मीटर चलती है घंटे में, वो एक मतलब 1 मिनट में, ठीक है ना, 1 मिनट में कितनी चलती है 1500 मीटर चलती। और ये अगर रुकती नहीं, रुकी है तो ये 1 मिनट में कितनी जा रही है 1200 मीटर ही जा रही है। तो 300 मीटर का अंतर आ रहा है इसमें। और ये किसकी वजह से आ रहा है, 25 से नहीं चल रही है ना, तो ये 25 से चलती तो कितनी देर रुकती, कितनी देर में कवर कर लेती, 12 मिनट में कवर कर लेती। तो इसका मतलब कितनी देर रुक रही है, 12 मिनट रुक रही है भाई। 45 इंटू 5/18 किया तो 25/2 मीटर पर सेकंड में आ गई। 36 इंटू 5/18 किया तो 10 मीटर पर सेकंड में आ गई। अब इस दो को इधर ले गए तो 25 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में, प्रति मिनट हो जाएगी ये दूरी कितनी होगी, प्रति मिनट। ये दूरी क्या है, प्रति मिनट। 1 सेकंड में 25 मीटर चल रही है तो 60 सेकंड में कितनी, 1500 मीटर। और 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगी तो 60 सेकंड में 1200 मीटर। अब 1500 ना चल के 1200 ही चल रही है, क्योंकि रुक रही है जिसकी वजह से, तो 300 ही चल रही है, 300 ही चल रही है। तो 300 ही किसकी वजह से चल रही है, मतलब कम किसकी वजह से चल रही है, इस 25 की वजह से, ठीक है ना। तो कितने सेकंड रुक रही है ये, कितने मिनट रुक रही है, 12 मिनट रुक रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपको सभी को, थैंक यू, सभी को धन्यवाद और सभी को थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही जुड़िए हमारे साथ में, रोज़ आपको साथ ही दिया जाएगा।